Good morning, everyone. This is MK Bansal and you are watching Epic English. तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि टाइटल्ड है द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण से वो अचानक कट हो गया था, तो वहाँ से हम लोग आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि हम लोग देखे थे इसमें कि एक कहानी में जो एक गांव का मेला लगा हुआ होता है, वहाँ पे वो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाता है। तो वो तुरंत जो भी चीज़ें स्टॉल्स पे, रास्ते में जो स्टॉल्स लगी हुई होती है, वहाँ पे जो भी चीज़ उसे दिखता है तो वो बहुत उसे अट्रैक्टिव लगता है, और बच्चा बार बार क्या हो जाता है, उन चीज़ों के बीच में उलझ करके और रुक जाता है। पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं तो बार बार उसे कॉल किया जाता, आवाज़ दिया जाता है, बुलाया जाता है। अचानक से उसका अटेंशन पेरेंट्स पे जाता है तो वो दौड़ करके फिर पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो यही सब सिलसिले में हम लोग क्या देखे थे कि आगे तक कि जहाँ पे बच्चे को बुलाया जा रहा था, तो हम लोगों ने देखा था कि इस पैराग्राफ जो है यहाँ, कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running to wild capers around the banyan trees, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। हम लोगों ने देखा था कि जो मस्टर्ड का फील्ड था, वहाँ पे वो जो माइल्स जो थे लैंड, बहुत दूर दूर तक जहाँ तक निगाहें जा रहे थे वे सारे क्या थे, येलो येलो कलर के जो मस्टर्ड्स के फ्लावर थे, उन्हीं खेतों के बीच से होकर के वो रास्ता फुटपाथ, जो पतली सी जिसे पगडंडी कहते हैं, वो उसी रास्ते से मेले तक जाना था उन लोगों को। तो जब उसके क्रॉस करने के बाद वे लोग आगे बढ़ रहे थे, तो फिर क्या हो रहा था, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। तो जैसे ही उस पे हम लोग बात करेंगे, जैसे वे लोग गांव के नज़दीक पहुंचे जहाँ पे मेला लगा हुआ था, फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तो उस बच्चे के लिए जैसे ही उस दरवाजे पे, जहाँ मेले का जो मेन प्रवेश द्वार होता है, एंट्रेंस होता है, वहाँ पे उसने जैसे ही पहुंचा तो कुछ चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, कुछ चीज़ों से वो दूर जा रहा था। मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वहाँ पे हो रहा था। जस्ट ही वाज इन जस्ट कंडीशन, इन सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। उसको लग रहा था कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। उसे पहली बार उसने इतनी एक जगह पे इतनी भीड़ इकट्ठी होते देखा था। अ स्वीट सेलर, स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड द क्राउड pressed around his corner at the foot and architecture of many colored स्वीट्स। अब वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मिठाई बेचने वाले थे, सेलर्स थे, जो हॉकर्स थे, स्ट्रीट हॉकर्स, जो जिन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा था, उन लोग क्या कर रहे थे, अपना अपना मिठाई को, क्या गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तरह तरह की आवाज़ लगा रहे थे ताकि वो कस्टमर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और मिठाई का जो था उसको इस तरह से अरेंजमेंट बनाया हुआ था, जैसे कि बर्फी वगैरह इसका होता है, क्या करते हैं कि लोग इस तरह से सजाते हैं जैसे एक तरह का आर्किटेक्ट हो, कोई बिल्डिंग हो, ट्रायंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, किसी भी तरह का, मतलब उसको अरेंज करके रखा जाता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और उस बच्चे का क्या था, जो फेवरेट स्वीट था वो बर्फी था। वो खुली आंखों से, मुंह खुला हुआ, ओपन माउथ, वह बस देखता ही रहा। और अचानक से उसके मुंह में क्या पानी आ गया, क्योंकि जैसे ही उसने बर्फी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गए। अब उसका बर्फी जो था वो फेवरेट मिठाई था, हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। उसने धीरे से बोला कि मुझे ये बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट दिस प्ले वुड बी हिडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। लेकिन उसका, जैसे ही उसने देखा कि स्लोली मरमर, उसने धीरे से इसलिए बोला ताकि उसे पता था, पहले से ही पता था कि जो उसका जो रिक्वेस्ट है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। उसके पेरेंट्स उसे ये बोल देंगे कि तुम लालची हो, तुम जो कुछ भी देख रहे हो उसे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर चीज़ चाहिए तुम्हें। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और इतना बोलने के बाद वो आंसर का वेट नहीं करके वो सीधा और आगे बढ़ गया। उसको पता था ऑलरेडी कि पेरेंट्स कितना भी बोलने के बाद उसका जो रिक्वेस्ट था उसको डिनाई कर देंगे, उसको वो चीज़ें नहीं दिलाएंगे।
आगे लिखा है कि अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला जो था, फ्लावर सेलर हॉक्ड हॉक्ड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर्स। गार्लैंड जो क्या थे, मेले, ये गार्लैंड मतलब माला जो था गुलमोहर का, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बार बार वे क्या चिल्ला रहे थे कि माला ले लो, माला ले लो, गुलमोहर का माला। तो इस तरह से जो बच्चा था वो अपने आप को नहीं रोक सका। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वो उस तरह पहुंचता है जहाँ पे फ्लावर्स जो थे एकदम ढेर लगे हुए थे फ्लावर्स का रख के, और हाफ मर्मर्ड, और धीरे से क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अब उसको पहले से ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स इस डिमांड को भी इग्नोर कर देंगे, डिनाई कर देंगे, क्योंकि उन लोग ये बोलेंगे कि हाँ जो ये फ्लावर जो है ना ये बहुत सस्ते हैं और तुम्हारे ये काम के नहीं हैं। सो उसको पता था, तो बिना आंसर का वेट किए हुए वो फिर से वो क्या करता है, वो आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब कुछ दूर और आगे बढ़ता है तो उसे नज़र पड़ती है एक आदमी पे, जो कि एक बहुत खंभा लेकर के खड़ा रहता है, पोल जिसको कहते हैं। उसमें पूरा का पूरा क्या बांधा हुआ था, बलून्स लाइंग फ्लाइंग फ्रॉम इट, बलून्स जो थे बंधे थे और वो आकाश में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी। और उसका जो अट्रैक्शन था, हर कलर के जो वहाँ पे बलून्स थे, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, तो एक तरह से रेनबो कलर का फॉर्मेशन हो रहा था, जो बच्चे को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। वो ओवरवेलमिंग डिजायर, उसके अंदर बहुत तेज इच्छा जो है, बहुत तीव्र इच्छा कहते हैं जिसको हम मतलब टाल नहीं सकते हैं, वैसे डिजायर क्या हो गया उसके अंदर आ गया। और उसको लग रहा था कि सारे के सारे बलून्स मुझे लेने चाहिए, सब कुछ चाहिए था उसे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। लेकिन उसको ये भी पता था कि इसके पेरेंट्स ये बैलून्स खरीदने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि वे लोग इसके सफाई में ये बात बोलेंगे कि अब तुम इतने छोटे ही नहीं रह गए कि तुम बैलून से खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो ये सोच करके फिर से उसने क्या किया, आगे बढ़ गया। वहाँ पे स्नेक चार्मर देखा कि एक स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, जो कि क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। फ्लूड स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक टोकरी में सांप को रख के, स्नेक को रख के, जो स्नेक था क्वाइल्ड करके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, और उसका जो नेक था, जो गर्दन था, वो इस तरीके से था कि जो आगे स्वान का, हंस का जो होता है हेड होता है, जो मुड़ा हुआ रहता है, उस तरह से सांप भी, स्नेक भी अपना हेड को क्या किए हुए था, रेज किए हुए था। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। तो और बाकी बांसुरी की जो बीन की जो आवाज़ थी, जो बजा रहा था स्नेक चार्मर, उसकी आवाज़ ऐसे इसके अंदर, इसके कानों में गूंज रही थी मानो जैसे कि वो एक अदृश्य झरना देख रहा है, वाटरफॉल देख। वाटर द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो वो बच्चा क्या करता है, सांप के जो सपेरा था उसके तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। जैसे ही वो सपेरे की तरफ बढ़ता है, उसे एक बात याद आती है कि उसको पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने मना कर रखा है कि जो कोर्स आवाज़ होती है, जो सुरीली, जो तीखी आवाज़ें हैं, वैसे आवाज़ से उसे दूर रहना है। तो ये सोच करके वो क्या करता है, प्रोसीडेड फार्दर, और आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर आगे कुछ दूर जाने के बाद क्या दिखता है कि राउंड अबाउट मतलब जो बड़ा सा जो झूला होता है, मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन द वर्लिंग मोशन, उस पे बच्चे बैठे हुए हैं, मेन हैं, वीमेन हैं, सब लोग उस पे बैठ करके, और वर्लिंग मोशन मतलब सर्कुलर मोशन में उन लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, कुछ लोग हंस भी रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। द चाइल्ड वॉच्ड हिम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे क्या करते हैं, वो जो छोटा बच्चा है वो बहुत ध्यान से सबको देखता है, और अंत में एक बहुत बहुत डीप रिक्वेस्ट करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। वो इस बार दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि इस बार तो मैंने इतनी सारी चीज़ों को देखा, मैंने क्या किया, सबके पास से वो आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बट जब वो राउंड अबाउट के पास आया तो वो अपने आप को रोक नहीं सका, और इस बार वो बहुत डीप, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग जो रिक्वेस्ट था उसको वो क्या किया, अपने फादर को भी और मदर को भी, दोनों को क्या कहा कि आई
want to go on the roundabout, कि मुझे इस पे झूले पे बैठना है, झूले पे बैठना है। इसके आगे देखते हैं क्या कहता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन फिर भी क्या है कि मदर फादर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अब पीछे मुड़ करके उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा ऐसे, ताकि कोई जवाब ना आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। दे वर नॉट देयर, तो देखा पीछे मुड़ने के बाद देखा कि वे लोग वहाँ नहीं है। अहेड ऑफ हिम, सामने भी नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन द आइदर साइड, वो दोनों तरफ देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, सामने देखा, उसके बाद बैक पीछे भी देखा। दे वर नॉट देयर, नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, तो कहीं पर उन लोगों का नामो निशान नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था। अचानक से वो क्या करता, फूल डीप क्राई रोज विद इन द ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अचानक से उसका पूरा गला भर आया गया। गला भरने के बाद उसको एकदम अचानक से क्या, बहुत तेज चीखना चिल्लाना, उसको ऐसा फील हुआ कि वो चीखने चिल्लाने लगा। अचानक से उसके जो बॉडी था, मोमेंट बॉडी का जो था वो जर्क हो गया, एकदम जैसे होता है अंदर से हिल जाते हैं। रैन ही वेयर स्टूड, जहाँ पहले वो खड़ा था वहां दौड़ करके गया। क्राइंग इन रियल फियर, और इस बार वो सच में एकदम डर से वो चिल्ला रहा है। मदर फादर, मतलब मम्मी पापा दोनों को ढूंढ रहा है। टीयर्स रोल्ड ऑन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, पैनिक स्ट्राइकन। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, वो पैनिक स्ट्राइकन हो गया था, इतना घबरा गया था कि कभी इधर इधर जाता, कभी दूसरी तरफ दौड़ के जाता। ही वॉज जस्ट इन द सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। हीदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, इधर उधर हर तरफ, चारों तरफ, हर डायरेक्शन में ढूंढ लिया, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, किधर जाएं। मदर फादर ही वेड, उसने बस ये चिल्ला रहा है, मदर फादर मम्मी पापा जो भी है वो अपना चिल्ला रहा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसका जो टर्बन था, येलो कलर का जो पगड़ी अपने सर पे पहने हुए था, वो खुल गया। हिज क्लॉथ बिकेम मडी, कपड़े गंदे हो गए भाग दौड़ में। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, वो कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता। तो इस तरह से जो आते जाते में ही स्टूड डिफिटेड, जब बहुत परेशान होकर के थक गया, लास्ट में वो थक करके हार करके वो खड़ा हो जाता है एक जगह पे। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, अब उसका जो चिल्लाना था, जो पहले चीखना चिल्लाना था, अब वो क्या हो गई, सिसकियां में बदल गई वहीं पे। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वहां से खड़े होकर के अब वो मेले में जितने सारे लोग थे सबको क्या देख रहा था कि कुछ ही दूरी पे ग्रीन ग्रास, जो घास के मैदान होते हैं, वहां पे वो साफ साफ देख सकता है थ्रू इस फिल्मी आईज, धुंधली आंखों से, क्योंकि आंखों में आंसू थे तो धुंधली आंखों से वो देख सकता है कि मेन एंड वीमेन टॉकिंग, सारे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और बात करने के बाद टॉकिंग, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, वो क्या देखता है कि ट्राई टू लुक इंटेंटली, इधर उधर देखने का कोशिश करता है इंटेंटली। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, हर तरफ वो नजर दौड़ा दौड़ा करके नजरें घुमा के देख रहा है कि जिस कलर के उसके ड्रेस में उसके पेरेंट्स थे उस कलर को वो ढूंढ रहा है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में कहीं पे भी उसके पेरेंट्स का, मतलब ऐसा उस कलर का ड्रेस भी दिख नहीं रहा है, ना ही उसके पेरेंट्स दिख रहे हैं। हु सेम टू लाफ एंड जस्ट टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, तो क्या करे थे, कुछ लोग जो वहाँ पे थे सिर्फ अपने हंसी मजाक के, कोई भी नॉर्मली होते एंजॉय करने के मूड में थे सारे लोग वैसे। तो ये ऐसे ऐसे में इसके फादर जो थे वो मदर कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से एक बार दौड़ करके जाता, दिस टाइम टू अ स्क्रीन विच पीपल सीम टू बी क्रॉडिंग, एक बार इस बार स्क्रीन होता है एक, जो मंदिर का जो एंट्रेंस होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग जैसा होता है। तो वो स्क्रीन पे जो जहाँ पे दरवाजा था वहां पे वो दौड़ करके गया, जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, भीड़ लगाए हुए थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज, एक एक इंच का जो स्पेस वहां पे था कंजेस्टेड विथ मेन, लोगों से भरा हुआ था, जरा सा भी स्पेस नहीं था। ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, वो छोटा बच्चा था जैसे कि वो कंफर्टेबली आ भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है कहीं पे, तो वो वहां पे क्या कर रहा था, लोगों के पैरों के बीच में हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, पैरों में घुस के इधर दाएं बाएं किसी तरह से भी स्पेस बनाता वो आगे बढ़ रहा था, और मम्मी मम्मी पापा वो चिल्लाता जा रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जैसे कि जैसे जैसे वो नजदीक गया टेम्पल मंदिर के एंट्रेंस के दरवाजे के पास, तो वैसे वैसे भीड़ जो थी वो और ज्यादा भीड़ होती जा रही थी। एंट्रेंस टेम्पल और क्राउड बिकेम वेरी थिक, मेन जॉस्टर्ड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, बड़े बड़े लोग थे जो मतलब फिजिकली जो थे हैप्टी शोल्डर्स,
फिजिकली बहुत बोल्ड थे, बड़े थे, हाइट वाले थे, लोग थे। उन लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, जॉसल्ड ईच अदर, जो हम लोग है ना धक्का मुक्की करके रास्ता बनाते हैं आपस में आगे जाने का। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू सर्च वे बिटवीन देयर फीट। उस बेचारे को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो उस बच्चे को क्या किया, किसी तरह से वो आगे बढ़ने का कोशिश किया। ही नॉक्ड एंड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन लोगों के धक्का मुक्की से आगे पीछे हो जाने से वो क्या कर रहा, जितने देर में वो कुछ दूर आगे बढ़ता, एक झटके में, एक मूवमेंट वो फिर से वापस पीछे आ जाता। मतलब जस्ट ही वाज स्ट्रगलिंग इन एट द डोर ऑफ द टेम्पल। वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। और उसको लग रहा था कि कहीं कभी भी किसी भी मोमेंट में वो कुचला जा सकता है। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। अगर वो अपने आवाज पे जितना ज्यादा हाईएस्ट पिच पे वो चिल्लाता, मदर फादर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड नियर हर्ड हिज क्राइज। तो एक आदमी जो कि वहां पे रहता है, वो क्या करता है, उसका चिल्लाहट, उसकी जो चीख है, उसे वो सुनता है। ही हैड श्रीक्ड एट द हाईएस्ट फादर मदर। एक आदमी जो है वो उससे स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से उसके पास पहुंच करके लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसको गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड। बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उसे भीड़ से बाहर ले जाकर के गोद में और उससे पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। तो बच्चा इस बार तो सिसकियां ले रहा था, अब जब किसी ने उससे पूछा गोद में उठा करके, तो इस बार वो और बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, और सिर्फ एक ही बार बात बार बार कहता, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। बच्चे को शांत करने की कोशिश में वो आदमी क्या करता है, उसको ले जाता है राउंड अबाउट के पास। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, तुम घोड़े पे बैठोगे, ये सोच करके ही जेंटली आस्क्ड इज अप्रोचिंग द रिंग। द चाइल्ड थ्रोट्स इनटू द tore into the thousand frail sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन बच्चा वो सब कुछ को इग्नोर करके, डिनाई करके, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चिल्लाता है कि मुझे अपनी मेरी मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इसके बाद